तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। नजरों से जो गिर जाए, वो सच में पहुंच जाए, वो प्यार का सागर है, वो प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, वो प्यार का सागर है, वो प्यार का सागर है।
सतगुरु जी कभी कोई अनेक आवन आवन कहे गुरु जी होने लगे आवन आवन कहे गुरु जी होने लगे गिरते गिरते किसी गए हरियाण गई ओ कावे आओगे सतगुरु मारे देखो तारी बात ओ कावे आओगे मालिक मारे देखो तारी बात करी ओ बात करी नाही कलम नाही कैसे लिखूंगे कागज नहीं कलम नहीं कैसे लिखूंगे कागज नहीं कलम नहीं कैसे लिखूंगे अरे इस की पंख नहीं है Guruji,
कर मुझे
यहाँ परमपिता परमात्मा क्या है और परमपिता परमात्मा का नाम क्या है और उस परमपिता परमात्मा को हम क्यों नहीं जानते, उसके नाम का क्यों पता नहीं है, इस विषय में आप चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, इंसान तीन चीज को लेकर चला था।
एक था पासपत्र की खोज, दूसरा इसका लक्ष्य था मृत्यु पर विजय, और तीसरा इसका लक्ष्य था परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। तो पहला पासपत्र की खोज इससे को लेके चला। तो पारस पत्थर एक कल्पना है, पारस पत्थर कुछ है नहीं, मिला नहीं, आज तक मिलेगा भी नहीं, है ना, वो एक कल्पना है। लेकिन उसकी खोज में जब इंसान चला तो उसने अभी पता नहीं 109 या 110 तत्व खोज लिए होंगे, कितने तत्व की खोज हो गई, ठीक है। दूसरा था मृत्यु पर विजय। तो मृत्यु क्या है, ये माइंड का ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। मृत्यु तो जो मरता है वो जानता है मृत्यु को करता है, बिना मेरे उस मृत्यु का पता नहीं लगता मृत्यु क्या चीज है ना। कोई डॉक्टर नहीं जानता, तो वैद्य नहीं जानता मृत्यु चीज है, जबकि इस शरीर को ठीक ठाक करने की दवा जरूर जानते हैं। मृत्यु क्या है, तो कैसे मुझे प्राप्त की जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस लक्ष्य को लेकर के इतना सारा आविष्कार हुआ है, इतनी मेडिसिन वगैरह निकली है, ये हुआ है। तीसरा है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। वो परमपिता परमात्मा प्राप्त है, उनका ये लक्ष्य है कि परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, लक्ष्य गलत है। परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना नहीं पड़ता, वो पहले से ही प्राप्त है, तो पता नहीं उस चीज का कि परमपिता परमात्मा प्राप्त है, इसको इंसान जानता नहीं, है ना। क्योंकि ये वो किससे जानना चाहता है इस चीज को, इंसान जानना किससे चाहता है, दिमाग से जानना चाहता है, माइंड से जानना चाहता है। माइंड से ही पासपत्र की खोज करना चाहता है, कोई नहीं। माइंड से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता है, कोई नहीं। और माइंड से ही परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, हुआ नहीं, होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता। माइंड से होगा नहीं, क्योंकि वो तो प्राप्त है, पहले ही प्राप्त है। अब ये समझिए, सूर्य की जो किरण है वो सूर्य को प्राप्त करना चाहती है, तो क्या होगा, कहाँ रही है, अंधकार की तरफ, अंधेरे की तरफ जा रही है। जहां जा रही है क्या करेंगे, प्रकाश फैला रही है ना। क्या सूर्य को प्राप्त करना पड़ेगा, तो सूर्य उसे प्राप्त कर पाएंगे, सूर्य उसको ऑलरेडी प्राप्त है, सूर्य है इसलिए किरण है, सूर्य नहीं किरण हो नहीं सकती। तो परमात्मा उसको प्राप्त है, जानता नहीं है। तो जिसका सब्जेक्ट है परमात्मा, वो अभी अचेत अवस्था में है, ताकि को अचेत काफिल हो रहता। सुने न मूल कलाम, माया नार पड़ी तेरे किसी सूरत को नहीं काम। जिसको जो परमपिता परमात्मा को जान सकता है, परमपिता परमात्मा को देख सकता है, परमपिता परमात्मा की आवाज को सुन सकता है, इसने सुना है, वो अचेत है, वो सुनिए उसको, बेहोश है ना। बेहोश है इसलिए उसको पता नहीं है। उसका होश में आना ये लक्ष्य है, वो होश में आए पहले। तो उसको होश में लाने के लिए, उस चीज को जानने के लिए ये अनंत युगों से अनुसंधान होता आ रहा है, अभी अनुसंधान होता आ रहा है ना। इस पहले को सुलझाए, लेकिन कितने ही क्रियाएं बनी, कितने तरीके बनाए गए,
पहले सतयुग में हजार हजार वर्ष तक, लाख लाख वर्ष तक, वर्ष से हजार वर्ष तक तपस्या की जाती, तपस्या को अपनाया कि शरीर को तपाओ, शरीर को तकलीफ दो। परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो शरीर को तकलीफ दो, लेकिन हासिल नहीं कर पाए। क्यों? दूसरा क्या कहते हैं कि बाबी पीटे बावरा सर्प न मारा जाए, बाबी किसी को ना डसे सर्प उनको खाए। बाबी सांप की पिटाई को बोलते हैं या उसके सांप की बिल को बोलते हैं ना। अब सांप के बिल के ऊपर लठ मारे हो या पिटारे को लठ मार मार के तोड़ दें तो सांप नहीं होता, सांप तो बाहर घूम रहा है, तो बाहर घूम रहा है, उससे मरता नहीं। तपस्या की पता नहीं क्या क्या यत्न किए, फिर आगे योग विद्या चली। योग किस चीज का योग है ना? एक तो शारीरिक योग है जो शरीर को फिट करने के लिए, दूसरा जो योग है वो ये है कि अभी प्राण शक्ति जो है वो प्राण शक्ति और जो माइंड है ये अपने आप में जड़ ताकत नहीं है, ये चेतन नहीं है। न तो प्राण चेतन है और न माइंड चेतन है, चेतन नहीं है। ये है कि जैसे लोहार है और वो फूंक मारता है, उसमें दो चमड़े वाला होता है ना, फूंक मार के आग को चेतन करता है ना, उससे आग चेतन होती है। प्राण में चेतन नहीं है, माइंड में चेतन नहीं है। और जाना किसको चाहते हैं? चेतन को, अपने आप को जाना चाहते हैं, परमात्मा को जाना चाहते हैं। इसे कैसे जानेंगे भाई? प्राणों को लिया। अभी दिन में बात हो रही थी कि 3 सड़क हैं, केड़ा पिंगला सुसोना, एक नर्क में जाते, एक स्वर्ग में जाते, एक बैकुंठ में जाती, ऐसी चर्चा हो रही थी, है ना? कहां जाते हैं, क्या होता है? अगर बाएं भी तो सुंदर से बोलते हैं ना, दाहिने भी स्वर्ग बोलते हैं, सीधी सुसोना में गई तो कहां चली गई? सर कौन में ऐसा कि प्राण नहीं जाएंगे। प्राण की जो सीमा है आखिर सर्जन कमल है, उस आगे प्राण नहीं रहते। उसमें प्राण की पूरी सर्जन कौन से है, उस आगे प्राण नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। और माइंड भी चले गए, माइंड के साथ में योग किया। माइंड का सोर्स क्या है? त्रिकुटी, जिसको बैकुंठ कहा जाता है, वहां चले जाएंगे। तो प्राण से, प्राणायाम से भी वहां नहीं जा सकते, और न ही ये जो योग है माइंड के साथ में योग करके भी नहीं जा सकते। माइंड के साथ में योग करके चेतन में नहीं जा सकते। माइंड भी क्या है? जड़ है। त्रिकुटी में क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण तो है, वो चेतन थोड़ी, वो भी जड़ है। वहां चले गए, क्या हासिल हुआ? रजोगुण ब्रह्मा, तमो शिव स्वामी, सतोगुण विष्णु अंतर्यामी, उसको गुरु पद बोलते हैं। इस संसार का ये जो श्रेष्ठ पद है वो जड़ रचना है। जड़ रचना में वहां से शुरू होती है, त्रिकुटी में है जड़ रचना, वहां से शुरू होती है। नीचे तो और भी गहन है, गहन माया है। त्रिकुटी में आकार है जिसको ब्रह्मा बोलते हैं, त्रिकुटी में उकार है जिसको विष्णु बोलते हैं, त्रिकुटी में मकार है जिसको शिव बोलते हैं, या महादेव हो कुछ वो कर सकते हैं, वो है। एक उत्पत्ति करता है, एक पालन करता है, एक संहार करता है, त्रिकुटी के अंदर ये 3 चीजें है ना। और रजोगुण को
ब्रह्मा बोलते हैं, सत्वगुण को विष्णु बोलते हैं, तमोगुण को शिव बोलते हैं। तो 3 गुण हैं। जैसे पंचदश गुण क्या है? हवा देना है। तो एक गुण है ये। तो ये बुद्धि के अंदर विराजमान है, माइंड में विराजमान है, और उसके पीछे वही के माया विराजमान है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। नजर आती है, वो होती नहीं माया, माया का कोई अस्तित्व नहीं होता, नजर आती है, ऐसा लगता है, वो हम विराजमान है। ठीक है, वो क्या है? वो भी जड़ है। आपसे तो कितना दे रहे हैं, उसमें आने पर पहुंच पाएंगे। और उसको गुरु परिचय कहते हैं। उसमें क्या अकार है, उकार है, मकार है, चंद्र है और बिंदु, ये 5 आकर है। उसको हम बोलते हैं ओम का होता है। वो यही तो है। ब्रह्मा उसमें है, विष्णु उसमें है, शिव उसके अंदर है, माया उसके अंदर, निरंजन। तो इसकी जड़ रचना करने वाला स्वामी जो है वो है। ये 5 शक्ति के अंदर है, 5 वो ताकत है। ठीक है, एक रजोगुण, एक तमोगुण, एक सत्वगुण, एक माया होती नहीं, नजर आती है, उसी दिन तो पता क्या। और ऊपर निरंजन, उनको तो बैठा उसके ऊपर, न ब्रह्मा को पता, न विष्णु को पता, न शिव को पता कि ये हमारा बाप है। बीच में जो माया है, जिसको अष्टांगी भी बोलते हैं, उसको देवी भी कहा जाता है, दुर्गा भी कहा जाता है उसको। समझे? इनके संयोग से और इन गुणों की उत्पत्ति हुई है, रचना हुई है। ये तो पूरी जड़ रचना है। इसमें जो ब्रह्म भी है, जो सबसे ऊपर है, तो ब्रह्म की स्थिति, ब्रह्म भी आत्मा का प्रतिबिंब है। ब्रह्म जो है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वो भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है। कब है? अब ये जैसे काश सामने ले लिया, सामने प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, क्या है? वो अपना प्रतिबिंब है, वो भी ब्रह्म है। अब आपको भ्रम हो जाएगा कि यहाँ पे बड़ा सा कांच लगा हो, इधर सूर्य हो, सूर्य का प्रकाश उसमें गिर रहा है, तो प्रतिबिंब बनेगा इधर। आपको पता नहीं इधर कांच है, आपको इधर सूर्य दिखाई दे रहा है, इधर सूर्य दिखाई, इधर सूर्य है, उस सूर्य है, सूर्य का प्रतिबिंब लगता है कि इधर सूर्य है। तो अगर कांच वहां से हटा दिया जाए तो पता लगेगा इधर कोई सूर्य नहीं है। जब तक कांच उस तक भ्रम रहेगा, इधर है सूर्य, उसको हटा दें तो कोई नहीं। अभी आप लोग इतने बटे हो, आप लोग हैं, और ये दीवार है, इसमें अगर कांच हो पूरे में, तो सब जगह की जरूरत दिखाई देंगे। तो इधर प्रतिबिंब बना है, तो ऐसा लगता है कि मैं वहां हूं, वहां बैठा हूं, वो आपका प्रतिबिंब है। दीवार की उस साइड से कोई आए, पीछे देखे, कांच के पीछे कोई देखे तो क्या, कुछ नहीं, वो पूरा भ्रम है। समझे? तो जिसको ब्रह्म बोलते वो भी भ्रम है। ठीक है, और जितने भी नाम हैं, ये मन की रचना है। मन ने बना दिया नाम, किसी ने राम बना दिया, किसी ने कृष्ण बना दिया, किसी ने हरिओम बना दिया, किसी ने ओम नमो भगवते वासुदेवा बना दिया, क्या क्या नाम, जो भी जितने भी नाम हैं, ये सब मन के बनाए हुए। तो परमात्मा मन की सीमा में है ही नहीं, परमात्मा को मन जान ही नहीं सकता, माइंड जान ही नहीं सकता, तो फिर उसके नाम किस काम के? तो सतगुरु कबीर साहब क्या कहते, देखे कि संस्कृत ही पंडित कहे, बहुत करे अभिमान, और भाषा जानी तर्क करे ते नर मूढ़ ज्ञान। कि संस्कृत भाषा सीख ली और उसके श्लोक सीख लिए, है ना, और उनका अभिमान हो गया, वेद के श्लोक याद कर लिए, पुराणों के याद कर लिए, जो भी है भागवत के सब याद कर लिए, भाषा जान करके उसका तर्क कर रहे हैं। सत्य का पता नहीं है, भाषा का तर्क है, वाचक ज्ञानी है,
कोई फायदा नहीं। भाषा जानी तर्क करे तेरे मूड ज्ञान, उनको सत्य का पता नहीं है। क्यों? गुरु महाराज तुरंत क्या कहते हैं कि बाणी तो पानी भरे, चारों वेद मजदूर, करनी तो गारा करे साहिब का कर दूर। ये परमात्मा का घर इनसे नहीं आ रहा है। वाणी जो जुबान से बोला जाता है, चाहे वाणी परावाणी हो, चाहे बसंती हो, चाहे मध्यमा हो, चाहे बैखरी हो, जो बोलनी माता है, वो सब के सब क्या है, उनमें नाम नहीं है, उसमें नाम आ ही नहीं सकता। तो उनमें नाम नहीं आ सकता, वेदों में कैसे आ सकता है? लिखा जा ही नहीं सकता, वो कोई भाषा नहीं है, लिखने में आता ही नहीं, तो पढ़ने में कैसे आएगा? पढ़ने में भी नहीं आता, तो उसको वेदों को कितना मंथन करें। और उसका मंथन करके कोई निकाला है, गीता में निकाला कि गीता दाता ने क्या कहा है कि ओम तत्सत ये मालिक का नाम है। किसने बताया ये? ओम तत्सत नाम किसने बताया? गीता ज्ञान दाता उसने बताया। तो गीता ज्ञान किसने दिया? कृष्ण ने। और कृष्ण क्या है? वो काल का अवतार है। तो परमात्मा का नाम बता सकता है क्या? वो परमात्मा का नाम बता सकता है क्या? वो भाषा में आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता, समझे? तो न ओम है, न तत्व है, न सत्य है, इनमें कोई नाम नहीं है। ये भी भाषा है। कहा है कि नहीं कागज नहीं लिखनी, नहीं अक्षर है सोई, पांच ही पुस्तक छोड़ के पंडित कहावे सोई। उसके लिए कोई कलम नहीं है ना, न कागज, न कोई कागज जिसमें लिखा जा सके, न कोई कलम जिसे लिखा जा सके। वो अक्षर ही नहीं है। क्षर अक्षर निरक्षर पारा। क्षर माया को कहते हैं, काया को भी कहते हैं। अक्षर सोहम जान, निरक्षर श्वासा रहित, कहां भी मन आनो तो मन जाता वहां पे, उसके अंदर मन जाता है, वो तो फिर जड़ में आ गए। जितने भी नाम हैं ये काल के नाम है, काल ने बनाए हैं ये नाम। जो भी आप जो जुबान से जो कुछ भी बोल रहे हो, ये सब काल की रचना है, काल की बनाई हुई सब चीजें हैं। ठीक है, या कोई नाम नहीं है। तो क्षर अक्षर निरक्षर पारा, इसके पार है। देखो संतो पाठ द्वारा, पाठ क्या चीज है? अपने आप को पढ़ना, कि अपने आप को पढ़ करके देखिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई अपने आप की होती है, मतलब अपना अनुभव कीजिए। ये नहीं कि वेद के स्वरूप याद कर लिए, गीता के स्वरूप याद कर लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, दुर्गा चालीसा पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया और कंठस्थ कर लिया ना, विवेक पढ़ लिया, ठीक है, ज्ञान गुदड़ी पढ़ ली, फलान पढ़ ली, कबीर साहब का, गुरु नानक साहब का और श्रीचंद का, फलान सब चीज याद कर लिया। तो वो तो प्राय ज्ञान है, अपना ज्ञान थोड़ी हो। अपना खुद का अनुभव कीजिए, अपने आप को पढ़िए, उसमें क्या आपको अनुभव होता है, क्या रियलाइजेशन होता है। अपने आप को कौन पढ़ेगा? ये शरीर पढ़ नहीं सकता, शरीर को शरीर का पता नहीं है, इसका पता माइंड को है। शरीर को शरीर का पता नहीं है, इसका ज्ञान माइंड को होता है। माइंड को माइंड का पता नहीं है, उसका ज्ञान जीव को होता है। जीव को जीव का पता नहीं है, उसका ज्ञान सतगुरु को है। ठीक है, उसको जगा दिया जाए, वो जीव को जगा दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या है, जो उसकी अचेत अवस्था है वो हट जाएगी, सचेत हो जाएगा। जैसे आप सो रहे हो, सोई हुई अवस्था के अंदर क्या है, बेहोशी है, कहीं भी चले गए, सपने में किसी जंगल में चले गए और भयानक दृश्य है, इधर से शेर वगैरह आ रहे हैं, इधर जाए तो सांपों की बम्बी है, पूरे सांप है, इधर खड्डा है, जाने को जगह नहीं है, घबराए हुए बिल्कुल, है ना। अब घबराए हुए से दौड़ रहे हैं और फिर क्या हुआ, खड्डे में गिरते क्या हुआ, एकदम चमक गए,
चमके तो चमकने से क्या हुआ, आँख खुल गई, तो कहाँ है, चारपाई पे। वहाँ ना कोई शेर है, न कोई जंगल है, न कोई खड्डा है, न कोई सांप है, न कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो जब जगी हुई अवस्था में आ गए तो हकीकत का पता लगे कि क्या है। और जब तक जगी अवस्था में नहीं है, सोई अवस्था में है, तो इसलिए जो माइंड एक इतनी भयानक घबराई अवस्था के अंदर है, समझे। तो जगने पे क्या है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं वहां पे, न सांप है, न जंगल है, न वहां पे शेर है, न वगैरह कुछ नहीं। तो अपने आप का जगना वो मुख्य चीज है। कैसे जगेंगे, देखिए, ये नई कागज नहीं, लेखनी नहीं, अक्षर सोई, बात से पूछते छोटे पंडित कागज सोई। ताकि अब ये जहां तक ब्रह्म है वहां तक भ्रम है। तो सतगुरु महाराज क्या कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कि ब्रह्म से पार, पार ब्रह्म वो वहां तो आप है, आपकी स्थिति पार ब्रह्म में है। नीति तो जड़ रचना है, चेतन रचना है ही वहां से, आपकी स्थिति पार ब्रह्म में है। वो चौथा पद कहलाता है, और नाम रहे चौथे पद में, नाम वहां रहता है। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी में ही, और दुनिया त्रिलोकी में ढूंढती है। त्रिलोकी में बसता काल, त्रिलोकी में क्या बसता, काल बसता, काल है। चौथे पद में नाम दयाल, परमपिता परमात्मा का जो नाम है वो चौथे पद में है। तो वहां पे पहुंचना होगा किसको, माइंड तो जा ही नहीं सकता, शरीर जा नहीं सकता, समझे। कैसे, देखिए, एक नाला है, पानी है उसके अंदर, गंदा पानी है, बह रहा है, और गंगा में गिरा, तो गंगा में क्या गिरा, नाले का पानी, और वो क्या हो गया, गंगा जल। क्या हो गया, नाले का पानी गंगा जल हो गया। नाला गंगा, गंगा जल नहीं हुआ, नाला नाला ही है, वो तो सरफेस है, वो धरातल है। वो नाला गंगा में नहीं गया, नाला वही है, पानी गया। अब गंगा जो है, गंगोत्री से निकल करके ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, इलाहाबाद, त्रिवेणी से होती हुई आगे बंगाल खाड़ी में जाती है। तो क्या जाता है गंगा का, क्या जाता है उसमें, घाट नहीं जाते। गंगा पे जो घाट बने हुए वो नहीं जाते बिल्कुल भी, गंगा का सरफेस नहीं जाता, वो पानी जाता है, और वो जाके समुद्र में गिरता है, वो समुद्र बनता है, समझे। तो शरीर और माइंड है, ये घाट है, शरीर और माइंड सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर चलना है, किसको चलना है, देखिए, इस शरीर के अंदर जैसे मेरे नाले में पानी है, इस तरीके से शरीर के अंदर चेतन है। ये शरीर में आप हैं, माइंड में भी आप हैं, ठीक है। तो अब ये शरीर नहीं जाएगा, इस शरीर में से पानी जो है, जो जैसे नाले में जो पानी है वो उसको जाना है, तो शरीर में जो चेतन है, इस चेतन को जाना है, इस चेतन को लेके जाने का है। अब ये कैसे जाएगा, इस शरीर में से चेतन को निकालना है, प्राणों को नहीं, माइंड को नहीं। अगर प्राणों को पकड़ा तो सजल कौन में, माइंड को पकड़ा तो त्रिकुटी में, समझे। पकड़ना किसको है, जाना क्या है, नाम, वो परम चेतन नाम है, और वो नाम भाषा नहीं है, वो नाम भाषा नहीं है कोई। जब आपको अभी बताया, वो तो क्या है कि जैसे ही जब अपन काल के साथ में, इसको निरंजन कहें, काल कहें, उसके साथ में जैसे ही ये जीव, ये चेतन आत्मा इस जड़ रचना में आई, तो सत्पुरुष जो वहां का मालिक है, परमपिता परमात्मा, सत्पुरुष को, उसको अलग पुरुष को, अगम पुरुष को, अनामी पुरुष को, स्वामी को, कुछ भी नाम दे दो उसको, उसने शिव ने कहा कि भाई तू ऐसा है, इस काल के साथ में जा तो रही है, इस जड़ रचना में जा तो रही है, लेकिन वहां जाकर के
फंस जाए, फंस जाएगी। तो जब भी तेरे को मेरे पास आना हो तो ये नाम है, इस नाम के जरिए आ सकती है, ये ताकत इस ताकत के जरिए आ सकती है। तो परमपिता परमात्मा का स्वयं का दिया हुआ नाम है, वो परम चेतन नाम है, कोई भाषा नहीं है। तो किसको मिला वो नाम? आत्मा को। कौन जान सकती उस नाम को? आत्मा। उसको शरीर नहीं जान सकता, माइंड नहीं जान सकता। तो वो नाम कब कब याद आएगा? जब ब्रह्म से पार ब्रह्म में आत्मा अपने आप में आ जाए, जगी हुई अवस्था में आ जाए। मतलब जब अपन सोई हुई अवस्था के अंदर जंगल में है तो याद नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे हूं। जगने पे याद आएगा कि मैं यहाँ हूं, इस बरामदे के अंदर पंखे के नीचे यहाँ हूं। जगने पे याद आता है वो। ठीक है। तो कहते जागो रे दिन जागना, अब जागरण की बारी, फिर कब जागो नानक जब सोए लंबे पांव पसारी। जिसको भी जगना है तो अब जगने की बारी आई है। ये मनुष्य का जो जीवन मिला है इसमें जगने की बारी है। जगना किस चीज का नाम है और सोना किस चीज का नाम है? सोना तो किसको कहते हैं कि जो चेतना जीव वो अपने स्थान से नीचे उतरता है तो नींद आती है। जीव दोनों भवों के बीच से उतर करके कंठ में आ गया तो स्वप्न आ गया, गहरी नींद, हृदय में आ गया तो गहरी नींद में आ गया। ये नीचे उतरता है तो सोना कहलाता है, ऊपर जाता है तो जुगना कहलाता है। तो ये चेतन जो शरीर में रहा हुआ है ये ऊपर जाए, उठे ऊपर, तो ऊपर उठने से क्या कि अगर यहाँ से हृदय से उठ गया और यहाँ कंठ में आ गया तो स्वप्न अवस्था आ गई फिर, और यहाँ से हट करके जैसे ही यहाँ आ गया तो जग गए। कौन? शरीर और माइंड जगे, खुद नहीं जगा। ठीक है। ये तो सहज प्रक्रिया है। तो सहज प्रक्रिया जो है इसे और ऊपर जाना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है, और ऊपर जाना पड़ता है। तो एक कदम और ऊपर रखना पड़ेगा। जब जाते किसी के थ्रू जाए, माइंड के थ्रू जाना है। माइंड है बीच में और माइंड के थ्रू जाना पड़ता है। तो माइंड के थ्रू जाएंगे तो मतलब क्या है कि जैसे इस पंखे में करंट ज्यादा आएगा तो हवा ज्यादा देगा, और माइंड में अगर चेतन ज्यादा जाए तो क्या करेगा? ज्यादा उसके विचार है, उसके अंदर चीजें ज्यादा प्रकट होगी। रजगुण भी ज्यादा प्रकट होगा, तमो भी ज्यादा होगा, सत्वगुण भी ज्यादा प्रकट होगा, माया ज्यादा प्रकट होगी, मतलब विचार ज्यादा प्रकट होंगे। जो चीज आपने अभी आपको कोई याद ही नहीं है और भजन में बैठो, चेतन ऊपर गया तो पता नहीं कहां से कहां भग जाएगा। ऐसी चीज याद आएगी तो आपने कभी देखी भी नहीं, ऐसी अवस्था आ जाएगी। समझे? तो उसके ऊपर एक कदम ऊपर रखें तो चेतन देश में खत्म होता हो। चेतना रखे, शरीर माइंड है नहीं। प्राणों को रोक लो, माइंड डूब जाएगा। प्राण और माइंड का संबंध है। अगर आपने प्राणों को रोका तो माइंड डूब जाएगा, माइंड को रोका प्राण डूब जाएंगे। उनका संबंध आपस में है, दोनों जन। यहां किसको किसको करना है? चेतन को चेतन करना है, जगाना है उसको। चेतन तो है, उसको जगाना है। तो कब जगेगा? जो यहां से ऊपर आया सपन, यहां से आया, जगे शरीर और माइंड, और ये ऊपर हो जाए तो क्या होगा? इसी जगने की अवस्था आएगी। तो एक है और एक कदम आगे रख दिया तो एक जोर लग गया, 10 हो गया, और 2 कदम रख दिया तो 100 हो गया, और तीसरा रख दिया तो 1000 हो गया, चौथा 10,000, यूं करते 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 बेअंत की तरफ जाता है। तो अभी सोई व्यवस्था है और एक कदम ऊपर रखेंगे तो जगी व्यवस्था होगी। आपको अपना अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपको अपना अनुभव होना शुरू हो जाए, इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या हूं। समझे? लेकिन उस अनुभव को माइंड से बताया नहीं जा सकता, और माइंड को पता भी नहीं उसका। बापों को जो बता रहे हैं
इसी मेरे माइंड को पता नहीं है, अब आपके माइंड को क्या बताऊं? चेतन को बता, आपके चेतन को उसको बताया जा सकता है, आपके चेतन को बताया जा सकता है उसको, समझे? तो यो आगे आगे उस चेतन को और ऊपर ऊपर उठाया जाता है। कहां जाएगा? जैसे ही पार ब्रह्म में जहां पे आत्मा है वहां पर इकट्ठा होगा, वहां पर पहुंचेगा तो परमपिता परमात्मा का नाम याद आ जाएगा। तो वो परमात्मा की आवाज है, जैसे सुनेगा तो परम चेतन हो जाएगा, परम चेतन हो जाएगा। मतलब आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा, ऐसे उस हिसाब से वो याद आ जाएगा उसको। जो चीज इसको भूल गया, जिस परमात्मा को भूल गया, अपने आप को भूल गया, तो जब वो नाम याद आते ही परमात्मा याद आएगा। अरे ये नाम तो परमात्मा ने बताया था, परमात्मा की याद अपने आप आएगी। या परमात्मा याद आ गया तो नाम याद आ जाएगा, समझे? तो उसका याद आ जाना, उसको सुमिरन कहते हैं। ये नहीं कि पूरे दिन बैठ लिया राम 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 कर रहे हैं, या कृष्ण 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 कर रहे हैं, या हरिओम तत्सत कर रहे हैं, या ओम तत्सत कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं, उसको कोई फायदा नहीं होना। वो नाम याद आ जाए, वो परमात्मा का नाम है, तो अपने आप वहां रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे बोलने किसी का भी, अब यहां ये बोला जुगल किशोर, तो किसी में रिएक्शन हुआ क्या? जो जुगल किशोर उसमें रिएक्शन होगा, जिसका नाम है उसमें रिएक्शन होगा। तो बाकी आप जितने भी नाम बोलते रहे तो परमात्मा में कोई रिएक्शन नहीं। और परमात्मा का नाम अगर आप बोलेंगे तो उसमें रिएक्शन नहीं हो, कैसे हो सकता है? उसमें जरूर रिएक्शन होगा, समझे? तो सच्चा नाम परमपिता परमात्मा का जो सच्चा नाम है वो इस चेतन आत्मा के लिए है। उस नाम को सुनते ही, उस नाम का याद आते ही, समझे, सीधी परमात्मा के पास पहुंच जाती है। अभी अब कैसे पहुंचेगी? सतगुरु साहब ने सीधा उसके लिए जवाब दिया है, क्या कि सुरत नृत्य ले पाइए सत्य शब्द स्थान, ज्ञानी ध्यानी थकित भये भये कबीर गलतान। उस नाम तक पहुंचने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, है ना, क्या है? ज्ञान और ध्यान की जरूरत नहीं है, सुरत और नृत्य की जरूरत है ना? सुरत और नृत्य आत्मा की दो ताकत है, चेतन ताकत है। वो एक आंख का काम करती है, एक कान का काम करती है। एक आंख है, एक कान है, वो आत्मा की है, आत्मा के लिए है, ठीक है? इसमें दोनों ही आत्मा के पास नहीं है। वो ये जड़ माया, जड़ माइंड, जड़ शरीर इधर है वो। तो सब वो क्या होगा? कहते हैं शब्द में सुरती आंधरी, ना जाने के जाए द्वार पावे शब्द का, तो फिर भटका खाए, अनंत युग से भटका खा रही है। तो सतगुरु महाराज क्या कहते हैं कि शंका दिन सुमरन करे सुख दे साख, करोड़ ग्रंथ का अर्थ है सुरत ठिकाने राख। अगर सुरत को ठिकाने लिया है, जो शब्द पे लिया है, जो नाम पे लिया है ना, तो बस आपने करोड़ ग्रंथ पढ़ लिए, मान लीजिए अपनी पढ़ाई हो गई। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसको आप नहीं जानते हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे कुरान हो, है ना, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको आप नहीं जानते हो। अगर अपने आप को पढ़ लिया तो जरूर उसे श्लोक याद नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे मंत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एसेंस ऑफ ट्रुथ क्या है उस चीज का रियलाइजेशन हो जाएगा। वो अपनी पढ़ाई है, अपने आप को पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कह मेरी शोभा नहीं देखी प्रमाण। वो कैसा है कि वहां जाकर के उसको आप अनुभव करोगे तो उसका पता लगेगा कैसा है वो। अगम अगोचर गम नहीं, वो अगम है, शरीर माइंड की पहुंच नहीं है। गोबोध इंद्रियों को गोचर बोलते हैं, विचरण करने वाले माइंड को, तो अगोचर है, मतलब ये वहां पे विचरण नहीं कर सकता, गम नहीं, इनकी पहुंच नहीं है वहां।
वहां जगमग ज्योत, वहां परम चेतन का प्रकाश है, परम चेतन का प्रकाश है। तो सूर्य जैसा नहीं है, चंद्रमा जैसा नहीं है। वो प्रकाश कैसा है, ये आप लोगों को कई बार मैंने बताया भी है कि भाई गुरु महाराज कहते हैं कोटि चंदा होगी सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नाचे नहीं गुरबिन घोर अंधार। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो, करोड़ों चंद्रमाओं का प्रकाश हो, और जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है तो ये क्या लिखा बता सकता है क्या? करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो, करोड़ों चंद्रमाओं का प्रकाश भी हो, तो ये जो लिखा हुआ है इसको भाषा ज्ञान नहीं बता नहीं सकता, समझे? तो इसके लिए किसकी जरूरत है? शिक्षा ज्योत की जरूरत है। शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, नॉलेज जो है, उस ज्योति की जरूरत है। जिसके पास ये ज्योति है, शिक्षा ज्योत है, वो उसको बता देगा कि ये 2008 लिखा हुआ है, 2008 लिखा हुआ है, समझे? तो जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश है, उस हिसाब से शिक्षा का प्रकाश है, समझे? तो शिक्षा का प्रकाश जो सूर्य चंद्रमा जैसा थोड़ी है, वो एक नॉलेज है, एक जानकारी है। तो उस हिसाब से आत्म प्रकाश क्या होता है? पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, मतलब खुद का प्रकाश कैसा है, परम प्रकाश क्या है, परम चेतन प्रकाश क्या है, चेतन का प्रकाश कैसा है? जो सूर्यों जैसा नहीं है, चंद्रमाओं जैसा नहीं है, कहते हैं हजारों सूर्यों का, करोड़ों सूर्यों का, ये सूर्यों का, वो तो कल्पना है। उसकी कल्पना ऐसा क्या कि जैसे कीमती सी कीमती चीजों से उसको कल्पना की है, सूर्यों से कल्पना की है। सूर्य जैसा मत मान लेना, चंद्रमा जैसा मत मान लेना। अगर सूर्य को देखना तो बाहर देखो, बंद करने क्या जरूरत, अंदर जाने की क्या जरूरत है? बाहर देखो। और कोई आपको सौंदर्य देखना तो बाहर देखो, अंदर देखने की क्या जरूरत है? वैसा नहीं है। वो आत्म ज्योत है, आत्म प्रकाश है ना। वहां जगमग ज्योत, अगम अगोचर गम नहीं था जगमग ज्योत, वहां कबीरा बंद की जहां पाप पुण्य नहीं छोड़, कि वहां पर मैं अपने आप को न्यौछावर करता हूं, अपने आप को वहां पे समर्पित कर देता हूं। वहां पर पाप और पुण्य कोई नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब पाप और पुण्य भी माइंड की कल्पना है, उसे पार की अवस्था है वो। और वो शायद फिर गुरु महाराज क्या कहते हैं आखिर में कि भाई ये आपको समझाने के लिए बताया गया है, क्या हकीकत में क्या है, न कहीं आना है न कहीं जाना है, और ठोर का ठोर ठिकाना है। क्योंकि आपको कहीं आना जाना नहीं, ये नहीं कि आप यहां चले गए यहां चले गए यहां चले गए, है ना। पार ब्रह्म कोई पता नहीं कितने योजन पे होगा, सचखंड कोई लाखों करोड़ और वो खरबों उसके ऊपर होगा, ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं कोई आपको बहुत दूर यात्रा करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए कहीं आना जाना नहीं है, थोड़ा बात आप जहां वही है, आप जहां हैं वही है। और आपकी आपसे कितनी दूरी है, आपकी आपसे कितनी दूरी है, वो दूरी है क्या? कहां आओगे कहां जाओगे, कहीं नहीं, समझे? और आप क्या है, क्या आप हमेशा से आदि सच जुगादि सच है भी सच, नाम घोषे भी सच। आपका जन्म नहीं हुआ, मृत्यु भी नहीं है, अजन्मा है। जो जन्मा है तो मौत में कैसे आएगा? जो जन्मा सो आया मरण में, सभी मौत का भोग। जो जन्मा वो मरण में जरूर आएगा, क्योंकि वो मौत का भोग है। लेकिन जो जन्माए नहीं तो उसका क्या होगा, मृत्यु कैसे होगी? जो हमेशा से है वो आप खुद हैं, आपकी मृत्यु कभी नहीं है। इसे क्या कहते हैं कि देयर इज नो डेथ ऑफ सेल्फ, इवन डेथ इज अ ऑफ द सेल्फ। खुद की कभी मृत्यु नहीं है, खुद से तो मृत्यु लाखों योजन दूर है, आपकी मृत्यु नहीं है। तो आना जाना नहीं, मतलब देयर इज नो डायमेंशन, न तो स्पेस है और न टाइम है। टाइम और स्पेस जल रचना के लिए है, चेतन रचना के लिए नहीं, समझे? तो वो परम चेतन परमपिता परमात्मा आपके अंदर में है,
गुरु महाराज क्या कहते हैं कि आत्म नहीं राम, राम नहीं आत्म, कि आत्मा में राम है और राम में आत्मा है। समझे गुरु प्यारा, आपके अंदर राम है और राम में आप हैं। जैसे बोलो बड़ का बीज है, बड़ के बीज में असंख्य बड़ के पेड़ हैं, असंख्य एक नहीं, असंख्य बड़ के पेड़ हैं, और बड़ के पेड़ में असंख्य बड़ के बीज है। असंख्य एक नहीं, असंख्य। तो क्या कहते हैं कि बूंद समानी समुद्र में, ये जाने सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में पूछे बिरला कोई। कि समुद्र बूंद में समाये ये कोई कोई जानता है, और समुद्र में बूंद समाये सब जानता है। तो वो इसी चीज के लिए कहते हैं एक बड़ के बीज के अंदर असंख्य बड़ समाये हुए हैं, एक पीपल के बीज के अंदर असंख्य पीपल समाये हुए हैं। बीज कितना छोटा है, ऐसे टूटी से उसको मसल सकते हो, इतना छोटा है, लेकिन जो उसका विशेषज्ञ है वो जानता है, वो जानता है उस चीज को कि ये पीपल का बीज है ना। तो इसमें असंख्य पीपल के पेड़ समाये हुए हैं। क्या करेगा, जमीन में लगाएगा, पूरी जमीन में लगाएगा, उसको सिंचित करेगा, बड़का पौधा निकलेगा और विशाल बड़का पेड़ हो जाएगा। वो कहां से आया, बीज में से आया कहीं से, ठीक है। और जो बड़का पेड़ हो गया उसमें असंख्य पिप्पी लगी, पिप्पी के अंदर बीज हैं, असंख्य बीज हो गए, उसी के अंदर असंख्य, उस बीज में असंख्य पीपल और पीपल में असंख्य बीज, समझे। तो इसी हिसाब से आत्मा में राम, राम में आत्मा, वही है। मतलब क्या कहते हैं ना कि जो तिलमानी तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे चकमक में आग है, तिल के अंदर तेल है, उस हिसाब से आत्मा में परमात्मा है, और वो आत्मा ही तो अपना है, उसका पता नहीं है। इसलिए जीव और शरीर बने बैठे, माइंड बने बैठे, है ना, कि मैं काशी राम हूं, मैं भरत राम हूं, मैं जगदीश हूं, मैं फलान हूं। ये है तो शरीर, और मान बैठे कि ये मैं हूं, ठीक है। ये मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं धनवान हूं, ये है तो माइंड की व्यवस्था, और बने बैठे हैं आप, है ना। ये पराई चीज को अपना मालिक मैं हूं, तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा, इससे क्या परेशानी है। तो मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये जानते नहीं। जो मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, उसको मानते हैं कि ये है, तो मान्यता तो जिस तुम टूट जाएगी, जो जिसका है वो छीन लेगा, शरीर भी छीन लेगा, तो फिर माइंड भी छीन लेगा, तो फिर क्या होगा। ये पराई चीज है, आपको आपसे कौन छीन सकता है, कोई नहीं। तो आप आपके हैं, ठीक है। तो आप अपने को जानिए बोले कि मैं ये हूं, तो बता रहे कि मेरा कौन है, तब बताइए मेरा परमात्मा है। वो उसका अनुभव तब पता लगे उसका, बिना अनुभव कि मेरा परमात्मा है, मेरा परमात्मा है। माइंड कह रहा है तो क्या बता ना, ये माइंड कह रहा है कि मैं आत्मा हूं, तो क्या हुआ, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। ये नामों को बोलने से बात नहीं बन गई, तो माइंड बोल रहा ना, वेद वही तो है, भरपूर है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, कितने ही इतने वो नाम दे रखे हैं, उससे हमको समझ जाएगा उसका, है ना। हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि ऐसे करते रहे, कुछ बात हो जाएगी ना 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 ना। यह जो सच्चा नाम है उसका अनुभव करना पड़ेगा, उसको रियलाइज करना पड़ेगा, उसकी वो अपनी मेमोरी की निकाल करनी पड़ेगी, वो याद अपनी जगानी पड़ेगी। वो याद जग गई, उसको सुमरण कहते हैं। सुमरण किसी भाषा को बोलना, जीव जुबान को बोलना, ऐसा थोड़ी कहते हैं। जैसे भी बात हो रही थी कि तीनों बंद लोग लगाए के अनंत सुनो टुकोर, नानक सुन समाज में नहीं साधनी बोल, जबान बंद, कान बंद, आंख बंद। मतलब आंख कुछ देखना नहीं है, आंख से देखी हुई चीज आपको याद नहीं आए उसको बोलते हैं आंख बंद। कान से सुनी हुई चीज आपको याद नहीं आए उसको बोलते हैं कान बंद। न तो सुन रहे न सुनी चीज याद आ रही है, न देख रहे न देखी चीज याद आ रही है। जबान से मतलब
बोली हुई चीजें हजारों नहीं आदमी बोल रहे हैं, जबान बंद, तो बोले तीनों बंद। ये जब लगे गए तो क्या अवस्था है, सुने अवस्था, तो सुनने में क्या प्रकट होता है, फिर काल प्रकट होता है, सुनने में निरंजन प्रकट होता है, वो भी धोखा है। शब्द अनाहद निरंजन का भेष, आदि मंत्र शब्द उपदेश, 14 ब्रह्मण शब्द की धर्मशाला, नानक सोम सदा दयाला, यहां पर भी धोखा है, समझे। फिर क्या होगा कि शब्द सुनने से उगता, सचखंड में जाए समाये, सचखंड में जाने वाला जो शब्द है वो सुर तो नृत्य से पकड़ा जाए, सुर तो नृत्य से पकड़ा जाएगा, वो माइंड से नहीं। माइंड से जो शब्द पकड़ में आता है वो काल का है। तो आपको दयाल के शब्द में जाना है तो सत्संग को पकड़ना होगा, चेतन है। जो आप लोगों को बताया गया है, रामदान के टाइम में जो बताया गया है, उसी के सारे से अभ्यास करने की जरूरत है, तो उस मंदिर में पहुंचेंगे। किसी ने आपको कुछ बता दिया, कहीं पढ़ लिया, कुछ उसके हिसाब से करोगे तो वो चीज नहीं मिलेगी, गुमराह हो जाएंगे। ठीक है, तो गुमराह होने की जरूरत नहीं। जो सतगुरु महाराज का जो उपदेश है, सतगुरु महाराज का उपदेश, सतगुरु महाराज जी से लेने वाला को वो उपदेश याद नहीं होता ना, उनको किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बता दिया, उसमें लगे। सतगुरु स्वामी श्री निगराज महाराज का जो उपदेश है, उस उपदेश को लोगों ने अलग अलग तरीके के ले रखा है, किसी को कुछ बताते हैं, किसी कुछ बताते हैं, है ना। और बेचारे जीव बंदा है, गुमराह, इनको गुमराह कर दिया, है ना। महाशिष्य को तो ये भी करता, ये भी श्वास श्रद्धा साधता है, कोई श्वास श्रद्धा साधता है। जो किसी महाराज जी का जो उपदेश हो तो सचखंड का उपदेश है, चेतन का उपदेश है, सच्चे नाम का उपदेश है, वो संत मत है, वो वेदांत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो नाम दान के आपको बताया गया उसमें दौड़ रहे हो, उस हिसाब से उस तरीके से अभ्यास करो, तो उस मंजिल पे पहुंचोगे, समझ में आएगा कि ये चीज है। आपको अपना अनुभव होगा, अपना अनुभव होने तो साक्षात्कार है, तो आत्म साक्षात्कार होने से ही मतलब परमात्मा का साक्षात्कार होगा कि आपके अंदर परमात्मा है। आपने अपना अनुभव किया तो आपके अंदर परमात्मा, उसका अनुभव अपना हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसी सच्चाई है और ये प्रैक्टिकल है, पूरा थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आप करेंगे तो उसका अनुभव होगा। अगर ऐसे ही होता अपने जेब में निकाल करके ले ऐसा करने वाला नहीं है, किसी सर पे आकर के तो उसको हो जाएगा, है ना। अगर किसी को पीएचडी की डिग्री लेनी है तो जिस प्रोफेसर के पास में गया है, वो जो पीएचडी करवा रहा है, समझे, तो वो क्या करेगा, ये उसके सर पे हाथ रख देगा, ले फिर पीएचडी हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। पीएचडी करने वाले को का पूरा प्रोसेस है, उसमें से गुजरना होगा तो उसको डिग्री मिलेगी, समझे। तो ये भी अंदर का प्रोसेस है, इसी से आप गुजरोगे तो इस चीज का अनुभव होगा। जहां दिक्कत आएगी वहां पे सहयोग होगा, करना आपको पड़ेगा। ये नहीं कि सतगुरु महाराज की कृपा हो जाएगी तो हो जाएगा, ये मत सोचना। आप लोग अभ्यास कीजिए, सतगुरु महाराज की कृपा इसलिए तो आप लोगों को बिठा रखा है, क्यों उठाते, क्या जरूरत हो। ठीक है, आप लोग अपनी कृपा अपने ऊपर जरूर करो, बाकी परमपिता परमात्मा की कृपा आपको मनुष्य जीवन दे दिया, है ना। उसको विशेष कृपा है, सत्संग मिल गया, और सतगुरु की कृपा है, नाम मिल गया, नाम दे दिया। ठीक है, अब आप लोग क्या है कि अपनी कृपा और कर लो, अभ्यास कीजिए, जीवन सफल हो जाएगा।